इंडिया के साथ जंग करा दे हमारे। अच्छा, हिंदू तो मैं कोई 10 को तो मार लूंगा हिंदू। नहीं ऐसी सोच अगर देखें आप तो सोच आपको नहीं लगता कि सोच अब बदल लेनी चाहिए कि हिंदू मार देंगे, ये वो सब इंसान नहीं। पता क्या बात है, हाँ। जंग लगी ना ठीक है, तो सबसे पहला इंडिया जाके ना मजदूरी उठा के ले आओ। इन जाहिलों को इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि हम भारत के ऊपर जंग करेंगे, हिंदुओं से जंग लड़ेंगे और जीत जाएंगे, जबकि इनको पता है कि अगर भारत का बच्चा बच्चा ही सिर्फ मुंह दे तो ये बह जाएंगे। बात भूलनी भी नहीं चाहिए कि इनका जो कॉन्फिडेंस है ये कुछ हद तक सही भी है। ये वीडियो पहले देखो। Very nice. Very nice. Very nice. This man has left it on the road at 12:30. This is the India. मोदी जी India ये है, देखिए। ये है हिंदुस्तान। हाँ। और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद। बहुत बढ़िया। ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है? मैंने ये नहीं कहा है। मैं आपको सॉरी मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है, तो आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा बेटर है। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं किसी आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। आपकी मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही उसमें। ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब तक कोई दिक्कत नहीं है। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? इंडियन भी हूँ। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पर छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं मोहतरमा, पाकिस्तान को सड़क पर क्यों छोड़ देंगे? लाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, तभी तो हमारे ऊपर हमला कर पाएंगे। दोस्तों दरअसल ये मामला नई दिल्ली का है, जहां एक कैब में बैठकर एक पाकिस्तानी लड़का और उसकी इंडियन गर्लफ्रेंड कहीं जा रहे थे। पाकिस्तानी जो लड़का था वो बार बार दिल्ली के लोगों को भला बुरा कह रहा था, आपत्तिजनक बातें बोल रहा था भारत के खिलाफ। ये भारत वाले मौका परस्त होते हैं, मतलब कई आपत्तिजनक ऐसे बातें बोल रहा था जो एक ड्राइवर को, जो हिंदुस्तानी ड्राइवर था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। रात में 12 बजे इन दोनों को गाड़ी से उतार कर बाहर फेंक दिया। वो चाचा इसीलिए बोल रहा था कि हम भारत से युद्ध करेंगे, जीत जाएंगे, ऐसा है या वैसा। और भी काफ़ी पोरकी हैं जो ऐसा दावा करते हैं क्योंकि उनको भरोसा है। इस वीडियो में आपने देख ही लिया कि उसकी इंडियन गर्लफ्रेंड किस प्रकार उसकी मदद कर रही थी। आप अनुमान लगाओ अगर ऐसा कुछ हालात बनता है तो देश के गद्दार जो हैं वो किसका साथ देंगे? दोस्त का ही देंगे, अपने नाजायज बाप का ही देंगे। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस मुद्दे पर, इस वीडियो पर कमेंट करके बताइए। लगता है कि सबसे पहले एनआरसी इंप्लीमेंट करके भारत में घुसे हुए घुसपैठिया जिहादी टेररिस्ट और तिनफुटिया मौलाना लोगों को यहां से कॉलर पकड़ करके घसीट करके फेंक देना चाहिए। नाजिया मैडम की बात बिल्कुल सही है, एनआरसी तो आना ही चाहिए भाई। वहीं से तो पता चलेगा कि हमारे देश में कितने गद्दार बैठे पड़े हैं, कितने बाहर से आए हैं, कितना यहीं से पले हुए हैं। पता तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई वो मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले उनको और भारत को वो लोग बांग्लादेश जैसा बनाएं। वॉर रुकवा दी ना तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। वैसे इससे या इसकी पार्टी से किसी ने उम्मीद नहीं की होगी पिछले 10 साल पहले कि ऐसा भी ये बकलोलीपना बयानबाजी करेगा। इन्होंने अपने 15 सेकंड के क्लिप में 5 बार पापा पापा बोला है। तो चलिए सुन लेते हैं पापा ही क्या कहते हैं इनके। साहब ठाकरे के नकली शिवसेना के जो उनके संतान है, जरा बाला साहब जी को याद करो। मैं नकली संतानों को पूछना चाहता हूं, मैं जरा उनके मेंटर बुजुर्ग नेता से भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि पश्चिम भारत के लोग अरब नस्ल के अरबी लगते हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों को ये भाषा मंजूर है क्या? बस आपकी आत्मा भी ऊपर से रो रही होगी इसके छिछोरेपन से, इसके मानसिकता से। वो अगर आज जिंदा होते तो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़े होने वाले सबसे पहले पॉलिटिशियन होते। बात यहाँ नकली संतान की हो गई है तो फिर नकली तो नकली, खोटा तो होता ही है। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं। गुरु सेठ तुम भी तो ईमानदारी थे,
बाद में चोर ही निकले ना, जेल ही गए ना। तो जरूरी नहीं कि जिसका जो शेर हो उसका लौंडा शेर ही पैदा हो। कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, भेड़िए भी पैदा हो जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। सबको पता है दोस्तों कि एक आम इंडियन ऐसे डायरेक्ट बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए यहाँ बैठकर आवाज़ उठा सकता है। पॉलिटिशियन अगर आवाज़ उठाते हैं यहाँ से, भारत से, तो वो बात उन लोगों को अच्छी लगती है, उन लोगों को विश्वास होता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। टोटल जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। इसमें सरकार, केंद्र सरकार ही डायरेक्ट कुछ इंटरफेयर कर सकती है। जो पार्टियों के नेता हैं, अगर वो बयानबाजी उनके सपोर्ट में करते हैं तो उन लोगों का आत्मविश्वास फुल होता है, बढ़ता है, और उसी आत्मविश्वास से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर उनके सपोर्ट में थोड़ा सा भी बोलना पड़ जाए तो नानी, नाना, चाचा और जो भी ऐसे संबंध हैं सब याद आ जाते हैं। लेकिन हाँ, उनके प्यारे भाई अगर फिलिस्तीन पर कुछ हो रहा हो, वहाँ लोग मर रहे हो, तो उनके लिए वो गला फाड़ सकते हैं। गला की जगह पे कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा, वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ। की सड़कों पर हजारों हिंदू समाज के लोग उतरे हैं प्रदर्शन करने के लिए, विरोध कर रहे हैं उन घटनाओं का जिसमें हिंदू समाज के साथ हिंसक घटनाएं हुई, घर जलाए गए, मंदिर जलाए गए, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश के सुदूर रिमोट इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा हुई हैं और इसीलिए आप हिंदू समाज एक होकर जागो हिंदू के नारे के साथ। तो सुनने और देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की सड़कों पर कुछ हिंदू संगठन, कुछ हिंदू लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, लेकिन उनके लिए पार पाना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है वहाँ, ना सेना है, ना पुलिस है, ना सरकार है, ना आम लोग हैं। लेकिन इसमें मदद सिर्फ भारत सरकार ही कर सकती थी, इसलिए बोल रहा हूँ कि कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो कुछ करने की कोशिश करेगी तो मेजोरिटी नहीं है उनके पास, नहीं हो पाएगा उनसे। बिलबिलाने वाले बिलबिलाने लगेंगे। यही बजरंग बली है, इनके पास ये गलत किया था लड़का, ये लड़का है कहाँ डलने बड़े चाटे की जो आवाज थी उसे ये पता चल गया है कि ये पूरी जिंदगी में अगर इसकी महबूबा बनती भी है तो ये उसे किस करने के लिए 10 बार जरूर सोचेगा। वैसे ये वीडियो पूरा YouTube चाचा अगर डालने देंगे तो यहाँ डाल देंगे, अगर नहीं डालने देंगे तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी, कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc मैथ ऑनर्स। वाह। स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी, मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक, आदमी नहीं खाया अभी तक। फिर क्या टिप्पणी करे, स्पीचलेस, बोल ही नहीं सकते कुछ। यही कहेंगे बाबा सॉफ्ट, भाई साहब रॉक। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चपला ये मेरे से नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, ये कहना सबको आता है। ये तमाशा है इसका, माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, नित्य इसका प्रस्ताव लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। अध्यक्ष जी गुस्सा, संसदीय मंत्री ऐसे सदस्य के खिलाफ में प्रस्ताव लेके आओ। क्या यूं करके मेरे से बात कर रहे हो, अध्यक्ष से बात कर रहे हो, इतनी कमी नहीं है। एक
प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर, सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो इन लोगों की 4 सीट क्या बढ़ गई है, संसद की मर्यादा ही भूल गए हैं। कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग धमकाते हैं, ये भी धमका रहे थे। मार्शल लॉ ने इनको पकड़कर बाहर फेंक दिया। मुकेश भाकर कांग्रेस के नेता थे राजस्थान से। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। यूपी ही क्यों, पूरा देश ही बांट दो, 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में कर दो। अखिलेश प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, ममता बनर्जी बन जाएंगी, राहुल भी बन जाएंगे और साथ में तुम्हारा भी कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा, कोई ना कोई पद मिल ही जाएगा। क्यों इसके चक्कर में पड़े हो कि यूपी को बांट दे? अरे यूपी का एक अस्तित्व है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेट है, उसको तुम बांटने की बात कर रहे हो। बेटा बाबा जी ने कहा तो बहुत कुछ है, सब बात को मानने पे आ जाओगे तो रोड पे आ जाओगे सीधा। तो इसलिए ज़्यादा बकलोली नहीं करने का। क्या बोलते हो दोस्तों इसके बारे में, इसके विचार के बारे में कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर स्टिकर भेज के। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।